बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस सत्र में आप सभी का। दोस्तों, एक लंबा समय गुजर गया है, मैं बहुत प्रयास करके भी आपसे मिल नहीं पाई। कोई भी सत्र मैंने कविताओं का नहीं किया। मैं जानती हूँ जो कविता प्रेमी व्यक्ति हैं या जो समाज सुधारक हैं, समाज सुधार के विषयों पर रुचि लेने वाले हैं, वो इन कविताओं का, इन पंक्तियों का इंतजार करते हैं, इनकी प्रतीक्षा में रहते हैं। तो आज इस व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालते हुए चंद पंक्तियों के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आइए इन पंक्तियों को श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। और पंक्तियां कुछ ऐसी हैं कि पहले भी कई पंक्तियां मैं इस पर रख सकी हूँ आपके समक्ष चिंतन के लिए, मनन के लिए, कि महाभारत की घटना से आप सभी परिचित हैं, जहां द्रौपदी चीरहरण की घटना, जो एक अत्यंत दुखद घटना थी और एक लंबे समय तक या कहें अनंत काल तक सभी को शिक्षा देती रहेगी कि स्त्री सम्मान किस प्रकार किया जाना चाहिए और यह क्यों आवश्यक है। किंतु इसी को आज के परिवेश में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं स्त्रियां अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपने मान की रक्षा के लिए स्वयं सक्षम होती चली जा रही हैं। स्त्रियां ये समझ पाई हैं कि हमारे सम्मान का रक्षण तभी हो सकता है जब हम सर्वप्रथम स्वयं अपने सम्मान का रक्षण करें। निसंदेह उस युग की अगर हम बात करें तो द्रौपदी स्वयं एक शक्तिशाली, एक समर्थवान महिला थी और उस युग में उसने उन सभी आतताइयों का विरोध किया जिसने उसके मान पर वार करने का प्रयत्न किया है। किंतु आज के परिवेश में समस्त स्त्रियां अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपनी मान के रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहती हैं। उन्हें यह ज्ञात है कि अगर हम अपनी बुद्धि का वर्धन करते हैं, हम अपने शक्ति का वर्धन करते हैं, तो ये जानकारी, ये हमारी बुद्धि, ये हमारी शक्ति ही हमारे मान सम्मान का रक्षण कर सकती है। और इसी उद्देश्य से एक मिशन आरंभ किया गया है और उस मिशन के तहत सभी स्त्रियों को, सभी महिलाओं को, या हम कहें कि सभी नागरिकों को उन नियमों, उन कानूनों से परिचित कराने का प्रयत्न किया जा रहा है जो स्त्री सम्मान रक्षण से संबंधित है। और उसी श्रृंखला में अलग अलग माध्यमों से, काव्य पाठ के माध्यम से, नाटक के माध्यम से इत्यादि के द्वारा यह समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि स्त्री सम्मान रक्षण सदैव समय की मांग रही है और आज भी ये नितांत आवश्यक है कि स्त्रियों के सम्मान का, उनके मान का आगे बढ़कर रक्षण किया जाना चाहिए। और इस दिशा में स्वयं स्त्रियां अपने आप को समर्थवान बनाएं, अपने ज्ञान का वर्धन करें, अपने शक्ति का वर्धन करें। निसंदेह स्त्रियां उस मार्ग पर आगे बढ़ चली हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, वो जमीन से लेके आसमान तक सफलताओं का परचम लहरा रही हैं, सेना में भी अपने कदमों के छाप छोड़ रही हैं, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ करके अपना योगदान दे रही हैं। आज का दौर एक ऐसा समय है जहां कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां स्त्रियां अपने कदमों की छाप नहीं छोड़ रही हैं, जहां स्त्रियां अपनी पहचान नहीं बना रही हैं। तो पुराने समय यानी उस महाभारत युग से जोड़ते हुए हम आज के समय की बात करें कि किस प्रकार वो परमपिता परमेश्वर, किस प्रकार वो गोविंद सखा बन करके समस्त स्त्रियों को एक वरदान दे रहा है कि आप शक्ति बढ़ाएं, अपनी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, अपने बुद्धि का वर्धन करें और निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं, किसी आतताई के अत्याचार का शिकार आपको ना होना पड़े। आइए श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। शक्ति दो गोविंद ऐसी, शक्ति दो गोविंद ऐसी, मैं महाभारत रचूं, मार कर इन पापियों को मैं स्वयं तारण बनूं। शक्ति दो गोविंद ऐसी, मैं महाभारत रचूं, मार कर इन पापियों को मैं स्वयं तारण बनूं। है मेरा सम्मान मुझसे, है मेरा सम्मान मुझसे, पांडु पर निर्भर नहीं, है मेरा सम्मान मुझसे, पांडु पर निर्भर नहीं। अब दुशासन के समक्ष मैं परम निर्बल नहीं, अब दुशासन के समक्ष मैं परम निर्बल नहीं। शक्ति है मेरी बुद्धि में, शक्ति है मेरी बुद्धि में, मेरी आत्मबल की शुद्धि में, शक्ति है मेरी बुद्धि में, मेरी आत्मबल की शुद्धि में।
मैं चिरंतन योगिनी, शक्ति है मेरी युक्ति में, शक्ति है मेरी बुद्धि में, मेरी आत्मबल की शुद्धि में, मैं चिरंतन योगिनी, शक्ति है हर युक्ति में। अब वही शासक बनेगा, अब वही शासक बनेगा, जो मेरे सम्मान को ना कुचलने दे किसी को, वो मेरा अभिमान हो। अब वही शासक बनेगा, जो मेरे सम्मान को ना कुचलने दे किसी को, वो मेरा अभिमान हो। शक्ति दो गोविंद ऐसी, शक्ति दो गोविंद ऐसी, मैं महाभारत रचूं, मार कर इन पापियों को मैं स्वयं तारण बनूं। इस पर वो गोविंद सखा बनकर तथास्तु कहकर स्वयं स्त्रियों के भीतर से शक्ति रूप में उसका प्रादुर्भाव होता है, वो प्रकट होता है। आइए आगे की पंक्तियां श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। तथास्तु। शक्ति लो तुम बुद्धि की, शक्ति लो तुम बुद्धि की, बाहुओं की शक्ति भी, शक्ति लो तुम बुद्धि की, बाहुओं की शक्ति भी, युद्ध कौशल की निपुणता, राजनैतिक शक्ति भी, युद्ध कौशल की निपुणता, राजनैतिक शक्ति भी। तुम धरा से आसमां तक, तुम धरा से आसमां तक नित सफलता से बढ़ो। अब नहीं इन पापियों से तुम तनिक सा भी डरो, अब नहीं इन पापियों से तुम तनिक सा भी डरो। तेरे गर्भ की उत्पत्ति है, तेरे गर्भ की उत्पत्ति है यह सकल ब्रह्मांड भी, तेरे गर्भ की उत्पत्ति है यह सकल ब्रह्मांड भी। तू जगत को अब दिखा दे, तू जगत को अब दिखा दे अपनी अंतर शक्ति भी। यह जगत तेरा अंश है, यह जगत तेरा अंश है, तेरी इच्छा से चले, यह जगत तेरा अंश है, तेरी इच्छा से चले। अब विरुद्ध तेरे यहाँ कोई न पत्ता भी हिले, अब विरुद्ध तेरे यहाँ कोई न पत्ता भी हिले। शक्ति लो, शक्ति लो तुम बुद्धि की, बाहुओं की शक्ति भी, युद्ध कौशल की निपुणता, राजनैतिक शक्ति भी, राजनैतिक शक्ति भी। तो इस तरह स्त्रियां अपने शक्ति को पहचाने, अपनी योग्यता को, अपनी निपुणता को प्राप्त करें और अपने मान सम्मान का रक्षण करें एवं राष्ट्र प्रगति में अपना योगदान करती रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मातृशक्ति।